we are reading lesson 20, Whose Forest? So let's start from page number 130. Growing up. Suryamani loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school, but would choose the path through the forest. Suryamani's father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. Her mother would weave baskets from bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves. But now no one can pick up a single leaf from the forest. That is since Sambhu, the contractor, came there. The people of Suryamani's village were afraid of the contractor. Everyone except Budhya Mai. She would say, "We, the people of this forest, have a right over it. We look after our forest. We don't cut trees like these contractors do. The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth." Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work, but things did not improve. Sometimes there would be no food in the house. At times, Mania Chacha, uncle, would send some grain from his small shop to Suryamani's house. Chacha tried hard and got admission for Suryamani in the school in Bishanpur. Here they would not have to pay for the fee, uniforms and books. Suryamani would have to stay there and study. Suryamani didn't want to leave her village and forest, but Mania Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry. Suryamani would argue. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain, but we are being moved away from our forests. Even the forests are disappearing. In their place, mines are being dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study, to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. सो ग्रोइंग अप. बचपन से ही सूर्यमणि को फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत लगाव था. वो स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर फॉरेस्ट के रास्ते से आती जाती थी. सूर्यमणि के फादर की छोटी सी खेती थी, है ना, फार्म फील्ड था एक प्रकार से, ठीक है. उनकी पूरी फैमिली पास वाले फॉरेस्ट से हर्ब्स, मेडिसिन, है ना, ये इकट्ठा करते थे, ठीक है. और उसके बाद हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी, वो इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचते थे. और उसकी जो मदर थी वो बैम्बू की क्या बनाती थी, टोकरियां बनाती थी, है ना, बास्केट्स, ओके. और गिरे हुए पत्तों से वो लीफ प्लेट मीन्स पत्तल, है ना, वो बनाती थी. पर जब से शंभू कॉन्ट्रैक्टर आया, फॉरेस्ट से एक लीफ उठाना भी मुश्किल हो गया था, एक पत्ती उठाना भी मुश्किल हो गया था. तो सूर्यमणि के विलेज के लोग कॉन्ट्रैक्टर से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी. वह कहती, इन जंगलों पर हम ट्राइबल्स का हक है, आदिवासियों का हक है. हम इनके प्रोटेक्टर, है ना, सुरक्षा करने वाले रखवाले हैं. कॉन्ट्रैक्टर की तरह हम फॉरेस्ट काटते नहीं हैं. हमारे लिए तो फॉरेस्ट हमारा कलेक्टिव बैंक है, मेरा या तेरा नहीं. जितनी जरूरत है उतना ही हम फॉरेस्ट से लेते हैं. और फॉरेस्ट का वेल्थ मीन्स होता है खजाना, वो हम लूटते नहीं हैं. छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में सिटी के पास ही रहने लगे, टाउन के पास. पर फिर भी उनके जो हालात थे वो नहीं बदले. कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था. तो मनिया चाचा, उनके जो अंकल थे, उनकी छोटी सी शॉप
स्मॉल शॉप से कभी कभी सूर्यमणि के घर ग्रेन्स भेज दिया करते थे, अनाज, है ना। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का एडमिशन बिशनपुर विलेज के स्कूल में करा दिया। अब उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, फूड, क्लॉथ्स, बुक्स सब कुछ फ्री में मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना विलेज और फॉरेस्ट छोड़कर दूर जाना पसंद नहीं था। तो उसके चाचा कहते हैं, समझाया उनके अंकल ने, पढ़ोगी नहीं तो भूखे मरोगी। तो वो कहती है, भूखे क्यों, ये फॉरेस्ट है ना। कहते हैं कि हम आदिवासियों को, अंकल उसके कहते हैं कि हम जो ट्राइबल्स हैं उनको अपने फॉरेस्ट से हटाया जा रहा है। कहीं माइंस डिग की जा रही है, मतलब माइंस खोदी जा रही है, खदान, और कहीं डैम बना रहे हैं। फॉरेस्ट के ऑफिसर्स भी सोचते हैं कि फॉरेस्ट उनके हैं। मेरी मानो तो पढ़ लिख कर अच्छे से लॉ, कानून वगैरह ये सब समझोगी तो शायद तुम फॉरेस्ट को बचा पाओगी। छोटी सूर्यमणि को मनिया अंकल की बात कुछ कुछ समझ आई। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट डे। ओके, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आप लोग आंसर्स फाइंड करेंगे। ओके।